श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवो। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। धर्मानुरागी सज्जनों, पुरुषोत्तम मास महात्म के क्रम में आज 21वें अध्याय की कथा प्रारंभ करने चल रहा हूँ। आप सभी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस कथा को सुने। इस कथा के श्रवण मात्र से सारे पाप कट जाते हैं। जब जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तब पुरुषोत्तम मास महात्म की कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यदि आपकी किसी अध्याय की कथा छूट गई है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अथवा चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके आप उस कथा को सुन सकते हैं। आइए 21वें अध्याय की कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एकविंशोऽध्यायः। वाल्मीकिर्वाच अनलोत्तारणं कृत्वा प्रतिमायास्ततः परं प्राणप्रतिष्ठां कुर्वीतो ह्यन्यथा धातुरेव सा। प्रतिमाया कपोलौ दोषपृष्ट्वा दक्षिणपाणिना प्राणप्रतिष्ठां कुर्वीतो तस्यां देवस्य वै हरेः। वाल्मीकि जी पुरुषोत्तम मास में किस तरह से पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करें, कैसे उनका मंडप बनाएं, कैसे वेदी बनाएं, किस तरह कलश पर भगवान पुरुषोत्तम और भगवती राधा की प्रतिमा स्थापित करें, वह सारी कथा इस अध्याय में बता रहे हैं। मुनि बोले, प्रतिमा का अग्नितारण पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा अवश्य करे। बिना प्राण प्रतिष्ठा के वह प्रतिमा केवल धातु की ही कही जाती है, उसमें देवता का अंश नहीं होता। इसलिए चाहे स्वर्ण की हो, चाहे रजत की हो, चाहे ताम्र हो, किसी भी धातु की प्रतिमा हो, उसमें देवता की अग्नितारण पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा अवश्य करानी चाहिए, तभी उसमें देवता का अंश समाहित होता है। दाहिने हाथ से प्रतिमा के दोनों कपोलों का स्पर्श कर भगवान हरि का स्मरण करते हुए उस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करें। भगवान पुरुषोत्तम की प्रतिमा में तद विष्णु हो जो मंत्र वेद में दिया गया है, उससे प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। तद विष्णु हो परमं पदग्गु सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरा ततम्मा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं मा समूढमस्य पाग्गुसुरे स्वाहा। विष्णोरराटमसि विष्णोः स्नप्त्रेस्थो विष्णोः स्यूरसि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। इस तरह से भगवान विष्णु के वेद मंत्रों से उस प्रतिमा में भगवान पुरुषोत्तम की प्राण प्रतिष्ठा करे। उस प्रतिमा के हृदय पर अंगूठे को रखकर हृदय में इन मंत्रों की प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। अस्य देवत्वमर्चायै स्वाहेति यजुरुरयन् मूलमन्त्रे रंगमन्त्रैर्वैदिकैरित्यनेन च प्राण प्रतिष्ठां सर्वत्र प्रतिमासु समाचरेत् अथवा नाम मंत्रैश्च चतुर्थ्यन्ते प्रयत्नतः। प्रतिमाओं में प्राण प्रतिष्ठा अवश्य करे। प्राण प्रतिष्ठा के समय देवता के नाम का चतुर्थ्यंत उच्चारण करे। स्वाहा पदंत में जोड़कर तत्त देवताओं का अनुस्मरण करता हुआ प्राण प्रतिष्ठा करना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करे। श्री वत्स चिन्ह से चिन्हित जिनका वक्षस्थल है, जो शांत हैं, नील कमल के समान हैं, 3 जगहों से टेढ़ी आकृत होने से सुंदर राधा के सहित पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करना चाहिए। देश काल को कहकर अर्थात संकल्प करके नियम में स्थित होकर, मौन होकर, पवित्र होकर षोडशोपचार से पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करना चाहिए। देश कालो समुल्लिख्य नियतो वाग्यतां शुचिः षोडशैरुपचारैश्च पूजयेत् पुरुषोत्तमम्। आगच्छ देव देवेशो श्रीकृष्ण पुरुषोत्तमो राधया सहितश्चात्र गृहाण पूजनं मम। श्री राधिका सहित पुरुषोत्तमाय नमः। इस तरह से भगवान पुरुषोत्तम और भगवती राधा का आवाहन करें। हे देव देवेश, हे श्री कृष्ण, हे पुरुषोत्तम, राधा के साथ आप यहाँ आइए और मेरे दिए हुए पूजन को ग्रहण करिए। श्री राधिका सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है, यह कहकर
भगवान का आवाहन करें। हे पुरुषोत्तम, अनेक रत्नों से युक्त अर्थात जटिल सुवर्ण से विभूषित यह जो आसन है, इसे आप ग्रहण करें। नाना रत्न समायुक्तम कार्तस्वर विभूषितम आसनम देव देवेशो गृहाण पुरुषोत्तमो। इस तरह से भगवान को आसन दे। गंगादि समस्त तीर्थों से प्रार्थना पूर्वक लाया हुआ सुख स्पर्श जो जल है, उससे भगवान के पैरों को धोए। गंगादि सर्व तीर्थेभ्यो मया प्रार्थनया हृतम तोयमेतत् सुख स्पर्शम पाद्यार्थम प्रतिगृह्यताम। इस तरह से भगवान को पाद्य अर्पण करें। उसके बाद गंध अक्षत पुष्प के सहित भगवान को अर्घ्य प्रदान करें। फिर आचमनी समर्पण करें। फिर राधा सहित भगवान पुरुषोत्तम का सर्वांग स्नान करावें। स्नान के बाद भी आचमन जल समर्पण करें। भगवान को पंचामृत का पृथक पृथक स्नान करा सके तो और अच्छी बात है। गाय का दूध हो, गाय का दही हो, गाय का घी हो, शहद हो, शक्कर हो, इन पांचों से अलग अलग पुरुषोत्तम भगवान का स्नान करावें। फिर मिलित पंचामृत से भी भगवान को स्नान करके शुद्ध जल से स्नान के उपरांत उन्हें शुभ्र वस्त्र से पोंछकर आसन पर बैठावे। उसके बाद उन्हें वस्त्र, उपवस्त्र, यज्ञोपवीत समर्पण करें। तदुपरांत सुंदर केसर से युक्त मलयागिरी चंदन को उनके मस्तक पर लगावें। भगवान को तुलसी अर्पण करें। बढ़िया पुष्प जो उस मौसम में प्राप्त हो उसे भगवान को अर्पण करें। माला पहनाएं, तुलसी की माला पहनाएं। फिर भगवती राधिका सहित पुरुषोत्तम भगवान को नाना प्रकार के औषधियों को अर्पण करें। उसके बाद उनका अंग पूजन करें। नंदात्मजो यशोदायास्तनया के शिशुदनः भूभारोत्तारकश्चैवो ह्यनन्तो विष्णुरूपधृक प्रद्युम्नश्चानिरुद्धश्च श्रीकण्ठः सकलाश्रधृको वाचस्पति केशवश्च सर्वात्मेति च नामतः पादौ गुल्फौ तथा जानु जघने च कटी तथा मेढ्यं नाभ्यं च हृदयं कंठं बाहु मुखं तथा नेत्रे श्रेष्ठ सर्वांगो विश्वरूपेण मर्चयेत् पुष्पाण्यादाय क्रमशश्चतुर्थैर्जगत्पतिं। नंद जसोदा के पुत्र, केसी दैत्य को मारने वाले, पृथ्वी के भार को उतारने वाले, अनंत विष्णु रूप धारण करने वाले प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, श्रीकंठ, वाचस्पति केशव और सर्वात्मा, इन नामों से उनके पैर, गुल्फ, जानु, जघन, कटी, मेढ्र, नाभि, हृदय, कंठ, बाहु, मुख, नेत्र, शिर और सर्वांग की पुष्पों से पूजा करे। इस प्रकार प्रत्यंग का पूजन करके फिर चतुर्थ्यंत केशवादि नाम मंत्रों से एक एक पुष्प हाथ में लेकर पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करे। दिव्य वनस्पतियों के रस से बना हुआ गंध से युक्त उत्तम गंध समस्त देवताओं के सूंघने योग्य यह धूप है, इसको आप ग्रहण करें। ऐसा कह करके धूप समर्पण करें। हे भगवान, आप समस्त देवताओं के ज्योति हैं, तेजों में उत्तम तेज हैं, आप ज्योति के परम धाम हैं। ऐसा कहकर उन्हें दीप समर्पण करें। हे अच्युत, हे केशव, हे नारायण, आप मेरे द्वारा दिए जा रहे इस नैवेद्य को ग्रहण करें और हमें इच्छा अनुकूल वर को प्रदान करें। ऐसा कह करके भगवान को नैवेद्य समर्पण करें। नैवेद्य के बाद उन्हें जल दें, आचमन करावें। तदुपरांत जो उस समय में प्राप्त फल हों, उन फलों को भगवान को अर्पण करें। यदि बेल का फल मिले तो भगवान को बेल का फल चढ़ाएं। पुरुषोत्तम भगवान को राधिका के सहित तांबूल अर्पण करें और बोलें, ब्रह्मा के गर्भ में स्थित अग्नि के बीज अनंत पुण्य फल को देने वाले सुवर्ण को दक्षिणा रूप में आप ग्रहण करें। ऐसा कहकर भगवान को दक्षिणा दें। दक्षिणा यहाँ देने का तात्पर्य सिर्फ यह होता है कि यदि हम पूजा विधि में हमसे कोई त्रुटि हो रही हो तो उस त्रुटि के पूर्णता के लिए दक्षिणा भगवान को समर्पण किया जाता है। यदि हमें समयानुकूल अगर किसी द्रव्य में अभाव हो तो वह अभाव इस दक्षिणा से पूर्ण हो जाए, इसलिए पूजन के क्रम में दक्षिणा अर्पण का भी विधान है। तदुपरांत राधिका के सहित भगवान पुरुषोत्तम की आरती करे। शरत काल में होने वाले कमल के समान श्याम, तीन जगह से टेढ़े होने से सुंदर आकृति वाले देवेश राधिका के सहित हरि भगवान की मैं आरती करता हूँ, यह कहकर उन्हें नीराजन समर्पण करें। रक्ष रक्ष जगन्नाथो रक्ष त्रैलोक्य नायको भक्तानुग्रह करता तुम गृहाणे माम प्रदक्षिणाम। इस तरह से कहते हुए भगवान की
प्रदक्षिणा करें, मंत्र पुष्पांजलि करें। यज्ञेश्वर देव यज्ञ के कारण यज्ञों के स्वामी हैं, आप गोविंद हैं, आपको नमस्कार हैं। इस तरह से कहते हुए पुष्पांजलि करें। यज्ञेश्वराय देवाय तथा यज्ञोद्भवाय च यज्ञानां पतये नाथो गोविंदाय नमो नमः। तदुपरांत मंत्र पुष्पांजलि दें। विश्वेश्वराय विश्वाय तथा विश्वोद्भवाय च विश्वस्य पतये तुभ्यं गोविंदाय नमो नमः। इस तरह से विश्वेश्वर विश्व को उत्पन्न करने वाले विश्व के स्वामी हे नाथ हे गोविंद आपको नमस्कार है, यह कहकर भगवान को पुष्पांजलि समर्पण करें। मंत्रहीनेति मंत्रेण क्षमाप्य पुरुषोत्तमं स्वाहांतरे नाम मंत्रेश्च तिलोहोमो दिने दिने दीपः कार्यस्त्वखण्डश्च यावन्मासञ्च सर्पिषा पुरुषोत्तमस्य प्रीत्यर्थं सर्वार्थफलसिद्धये यस्य स्मृत्येति मंत्रेण नमस्कृत्य जनार्दनम यस्य स्मृत्येति मंत्रेण नमस्कृत्य जनार्दनम। प्रतिदिन तिल का हवन करें। पुरुषोत्तम मास पर्यंत घृत का अखंड दीप जलावें, जिससे समस्त फल की सिद्धि मिलती है। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम जाति सद्यो वंदे तमच्युतम। और अंत में इस मंत्र के द्वारा भगवान को नमस्कार करें। हे भगवान, आपके नाम के उच्चारण मात्र से सारा तप सारे यज्ञों का फल मिल जाता है। इस तरह इस हमारे कार्य में यदि कोई कमी रह गई हो तो मैं आपका नाम लेता हूँ, उससे यह कार्य अवश्य पूर्ण हो जाएगा। प्रमादात् कुर्वतां कर्मो प्रच्यवेता धुरेष्यतो स्मरणादेव तद्विष्णु संपूर्णं स्यादिति श्रुतिः। प्रमादवश इस कर्म में यदि कोई मुझसे भूल हो गई हो, चूक हो गई हो, तो वह आपका नाम लेने से पूर्ण हो जाता है। इसलिए मैं आपके नाम को लेता हूँ। ओम विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। इस तरह से भगवान का 3 बार नाम लें, जिससे इस पूजन के क्रम में यदि कोई त्रुटि हुई हो तो भगवान जनार्दन का नाम लेने से वह त्रुटि भी पूर्ण हो जाए। इस प्रकार इस पृथ्वी पर मनुष्य शरीर प्राप्त करके पुरुषोत्तम मास के आने पर वैष्णव ब्राह्मण को आचार्य बनाकर राधा के सहित श्री पुरुषोत्तम भगवान का जो पूजन कराता है, उसे हर्ष भक्ति धन धान्य पुत्र कलत्र सुख संतति सब कुछ प्राप्त होती है। इस पृथ्वी पर वह अतुल सुख को भोगकर अंत में भगवान के लोक को चला जाता है, वह मुक्त हो जाता है। श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास माहात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे दृढ़ धनोपाख्याने पुरुषोत्तम पूजन विधिर नामैक विंशोऽध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस तरह से भगवान के पूजा विधान के रूप में यह 21वां अध्याय संपन्न हुआ। इसमें वाल्मीकि ऋषि ने दृढ़धनवा को भगवान पुरुषोत्तम के सारे पूजा विधान को बताया, किस तरह से पुरुषोत्तम मास आने पर उनकी पूजा करनी चाहिए और इस पूजा के करने से निश्चित ही मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस तरह से भगवान में श्रद्धा और विश्वास रखते हुए उनका पूजन एवं व्रत करना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसी के साथ इस अध्याय की कथा संपन्न होती है। चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट करना आप मत भूलिएगा। नमस्कार, जय विश्वनाथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।